मेरे साथ पानी। रख दो। अरे ये तो मेरे पापा हैं। ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। नहीं, ये मेरे पापा हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा हो कैसे सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है शायद। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपनी नानी को बुलाती हूँ अभी। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? नानी ये देखिए पापा। अरे सच में ये तो तेरे पापा हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम जी, ये मेरे दामाद जी की फोटो है। पर ये आपके साथ? ये कह रही है ये इसके पापा हैं। आप कह रही है कि ये आपके दामाद हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपके दामाद कैसे हो सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। और मेरी तो 2 साल पहले ही शादी हुई है इनसे। क्या? नहीं नहीं मैडम जी, 2 साल पहले मेरे दामाद जी गायब हो गए थे। हमने बहुत ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं गए, पर कहीं इनका पता नहीं चला। और आज ये आपके साथ, ये है कहाँ? देखिए आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर आप बोल रही हैं तो मैं एक बार बात करके देख लेती हूँ। जैसे मैं आपको आवाज दूँ ना, आप बाहर आ जाना, ठीक है? जी जी मैडम जी। ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण ने तो मेरे से 2 साल पहले शादी की थी और ये बोल रहे कि इनके दामाद हैं, पापा हैं। पता नहीं क्या हो गया सबको। हेलो हेलो, अरे नहीं। कृष्ण, अगर फ्री हो तो प्लीज मेरे ऑफिस आ जाओगे थोड़ी देर के लिए? मुझे अर्जेंट बात करनी है तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ शाम को निकलना है, मेरी फ्लाइट है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं टाइमली तुम्हें फ्री कर दूंगी, प्लीज। चलो ठीक है, हाँ। ठीक। हरदी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। वो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। 1 मिनट, आप लोग बाहर आना एक बार। पापा। बेटा तुम मुझे पापा क्यों बुला रही हो? धमाल जी, ये बेटी है आपकी। आप इसे नहीं पहचान रहे? अगर एक बेटी अपने पापा को पापा नहीं कहेगी तो किसे कहेगी? अरे आंटी, आप कौन हो और आप मुझे दामाद जी क्यों बुला रही हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मैंने आपको इस ऑफिस में पहली बार देखा है। रिद्धि, ये क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम इन्हें नहीं जानते हो, पर ये तो तुम्हें जानते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इस ऑफिस में चल क्या रहा है। मुझे बताओ ये कौन है, जानते हो तुम इन्हें? अरे रिद्धि, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इन्हें सच में नहीं जानता। मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं है। रिद्धि, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है ये गरीब लोग हैं, ये ऐसे ही होते हैं, इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी या कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम इन्हें पैसे दे दो और इन्हें भेजो यहाँ से, जाओ। फिर तो कृष्ण तुम मुझे भी नहीं जानते होगे, क्योंकि जो इंसान अपनी बच्ची को पहचानने से मुकर गया वो अपनी बीवी को क्यों पहचानेगा? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? कृष्ण 2 साल हो गए, 2 साल में तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रह रहे होंगे, उनका कौन साथ दे रहा होगा, वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे? लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और दूसरी शादी कर ली। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? तुमने मुझसे शादी की थी, अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, वो कस्में, वो वादे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। कहाँ गए वो कस्में, वादे? अरे सुख दुख में तो साथ देने की बहुत दूर की बात है। तुमने तो एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की कि हम लोग जी रहे हैं या हम मर गए, और दूसरी शादी कर ली। कृष्ण चुप क्यों खड़े हो? कुछ पूछ रही है वो, जवाब दो। क्या चल रहा है इसे? बोलिए दामाद जी। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? सभी लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? पापा बताइए आप क्यों आप खड़े हैं? हाँ कृष्ण बताओ, हम सबको तुमसे जवाब चाहिए कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बोलिए दामाद जी, चुप क्यों है आप? अरे बस करो। रिद्धि,
मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। ये मेरी बीवी है। पर देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? देखो रिद्धि, तुम तो जानती हो ना, हम दोनों कॉलेज में साथ रहे हैं, एक साथ पढ़े हैं। मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मेरे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं गांव चला गया और पापा ने मेरी इस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करा दी। पर मैं तुमसे प्यार करता था, मैं इसे जानता भी नहीं था, मैं इससे प्यार नहीं करता था। पर मैं पापा के सामने बोल नहीं पाया और उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैंने इन सबको छोड़ दिया और मैं शहर आ गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। आई एम सॉरी रिद्धि, पर ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। कृष्ण, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इनकी जिंदगी बर्बाद करके मेरे से शादी कर लोगे। और तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दी। एक बार बात तो करते, हिम्मत दिखाई तुमने मेरे लिए, एक बार बात करते अपने माँ बाप से मुझसे शादी करने के लिए। पर नहीं, तुमने ये सोचा कि तुम अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी खराब करके यहाँ शहर में आ जाओगे और आराम से मुझसे शादी कर लोगे। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसे इंसान हो यार तुम? रिद्धि, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, मैं बोल नहीं पाया, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए मैंने इन्हें छोड़ा है। प्लीज कृष्ण, तुमने ये सब अपने लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया। क्योंकि तुम एक सेल्फिश इंसान हो। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अगर तुम मेरे लिए करते ना, तो शायद तुम अपने माँ बाप से पहले ही बात कर चुके होते। पर नहीं, तुमने अपने बीवी बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। कल को तो तुम मेरे साथ भी ऐसे ही करोगे। मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? देखो, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो रिद्धि, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों साथ रहते हैं। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी इनके साथ नहीं जाऊँगा, हम दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। प्लीज़ मुझे एक मौका दो ना। तुम्हारी गलती ना माफी लायक नहीं है कृष्ण। और मुझे तुम जैसे इंसान के साथ रहना ही नहीं है, जिसने मेरी जिंदगी के साथ साथ इनकी जिंदगी भी खराब कर दी। और दामाद जी, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि जो इंसान दो कश्ती में सवार रहता है ना, उसे कभी किनारा नहीं मिलता। चल बेटा। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो यार, मैंने सच में ये सब तुम्हारे लिए किया है रिद्धि।